हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल WXYZ डायरी। चलिए लाइक एंड अनटिप्ड एम्पैथी को पार्ट 13 स्टार्ट करते हैं। सभी डॉक्टर्स और हीलर्स मिलके एक एक करके वेबुसियन का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान लानवांग जी वेबुसियन को अपना स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था और सरप्राइजिंगली वेबुसियन को बहुत अच्छा भी लग रहा था। उसके बॉडी एक्सेप्ट कर रहा था। वेबुसियन को अभी भी नहीं पता था कि लानवांग जी उसका अल्फा है। सरप्राइजिंगली जब से उसने लानवांग जी से मिला था तब से उसे बहुत अच्छा लग रहा था लानवांग जी के साथ टाइम स्पेंड करने में। वेबुसियन का ट्रीटमेंट करके सभी हीलर्स एक एक करके लानवांग जी को बो करते हैं और उस रूम से चले जाते हैं, लेकिन एम्पोसा क्लैन का हीलर लानवांग जी को एम्पेरर नाम से वो करता है। तभी वेबुसियन की आंखें बड़ी हो जाती है और अपने बड़े बड़े आंखों से देखने लगता है दोनों की तरफ। जब से लानवांग जी वेबुसियन से मिला था उसने अपने आप को लंजा कह के परिचय दिया था। वेबुसियन को अभी भी नहीं पता था कि वो ही एम्पेरर लानवांग जी है। एम्पेरर उसे अब तक एक साधारण कल्टीवेटर ही समझता आ रहा था। हाँ, उसे ये तो पता था कि वो एक लैंड में से है, पर उसे वो खुद एम्पेरर होगा वो नहीं पता था। यहाँ तक कि उस आइडिया भी नहीं कर सकता था। पर आज अचानक उसको लानवांग जी एम्पेरर लानवांग जी ये पता चलने के बाद वेबुसियन के पूरे बॉडी में मानो गूज़बम्प्स खिल गया। वेबुसियन अपने दिमाग में कुछ सोच रहा था। रॉयल एम्पोसा हीलर कब तक चला गया था और लानवांग जी वेबुसियन के बेड के पास जाके वेबुसियन को पुकार रहा था, लेकिन वेबुसियन तो अपने सोच में ही डूबा था। उसने लानवांग जी की आवाज़ को सुना ही नहीं। जब उसे एहसास हुआ कि लानवांग जी उसे पुकार रहा था तब वो लानवांग जी से डरने लगा। उसका बॉडी कोई अनजानी डर से काँप रहा था और जितना लानवांग जी उसके पास जा रहा था उतना उसका बॉडी काँप रहा था। उसे डर लग रहा था। उसे खुद भी पता नहीं था। दोनों ही सरप्राइज थे। जब इतने दिन तक तो वेबुसियन लानवांग जी के साथ इतना कंफर्टेबल था, लेकिन आज अचानक क्या हुआ कि वेबुसियन लानवांग जी से डरने लगा। अब जाके लानवांग जी को एहसास हुआ कि उसने वेबुसियन से कितना बड़ा झूठ कहा है। उसने तो उसे ये कभी बताया ही नहीं कि वही एम्पेरर है, और सिर्फ यही एक बात उन दोनों के बीच में कितना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता था। उसे अपने गलती का एहसास होते ही तुरंत उसने वेबुसियन के हाथ को अपने हाथों में ले लिया। वेबुसियन कोशिश कर रहा था अपने हाथ को लानवांग जी के हाथ से छुड़ाने के लिए, लेकिन लानवांग जी का ग्रिप उसके हाथों में और भी टाइट होता जा रहा था। इससे पहले कि वेबुसियन लानवांग जी से उल्टा सीधा कुछ कह पाता, लानवांग जी ने तुरंत वेबुसियन से माफ़ी मांग ली। उसने अपने सॉफ्ट वॉइस में कहा, विंग, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें अपना एम्पेरर होने की बात छुपाई। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं ही एम्पेरर हूँ, और मैं इस बात के लिए शर्मिंदा भी हूँ। और अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ भी सज़ा दे सकते हो। मैं उस सज़ा को मंजूर करता हूँ। मैं तब बस ये सोच रहा था कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि मैं ही एम्पेरर हूँ तो तुम मुझे बात करना बंद कर दोगे। मुझे ये डर लग रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं बताया। मैं उस वक्त तुम्हें जानना चाहता था, तुम्हें समझना चाहता था, लेकिन ये मेरी गलती थी कि मैंने सच छुपाया। हाँ, मैंने झूठ तो नहीं बोला, लेकिन सच भी नहीं बताया तुम्हें। और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इससे पहले कि तुम कुछ रिएक्ट करो, प्लीज़ मेरी बात पहले ध्यान से सुनना। ये कहने के बाद लानवांग जी का ग्रिप वेबुसियन के हाथों में थोड़ा और टाइट हो गया, मानो कि वो उस बात को कहने से डर रहा था। वेबुसियन को ये बात समझ आ गई। उसने अपने हाथ को लानवांग जी के हाथों से नहीं छुड़ाया, वैसे ही रहने दिया।
लेकिन उसने कुछ कहा भी नहीं लानवांग जी से। धीरे धीरे लानवांग जी ने स्टार्ट किया बोलना, वेंग प्लीज पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। वोविसान को नहीं पता चल रहा था कि उसे अब क्या रिएक्ट करना चाहिए। वो चुपचाप लानवांग जी को देख रहा था। उसने लानवांग जी को कंटिन्यू करने का इशारा किया, लेकिन लानवांग जी ने फिर से पूछा, प्लीज़ तुम मुझे पहले प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। लेकिन विभूषण उस बात को नहीं सुनना चाहता था। उसे लग रहा था कि कुछ तो ऐसा बात है जो कि उसके मूड को बिगाड़ सकता है। इसलिए उसने अपने हाथ को चुराने की कोशिश की, लेकिन लानवांग जी ने उसके हाथ को तो नहीं छोड़ा। फिर से उसे पूछा, प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। अब विभूषण को पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उसने नॉट किया और लानवांग जी को प्रॉमिस किया कि वो गुस्सा नहीं करेगा। धीरे धीरे लानवांग जी ने कहना शुरू किया, वेंग। ये पहली बार नहीं था कि विभूषण ने लानवांग जी के मुंह से वेंग नाम सुना। उसने कई बार पहले सुन चुका था, इसलिए उसे कुछ सरप्राइज नहीं लगा इसमें। उसने लानवांग जी का कंटिन्यू करने दिया। लानवांग जी ने उसके हाथों को थोड़ा सा टैप किया और कहा, वेंग, मैं ही तुम्हारा अल्फा और आईवान का पिता हूँ। ये बात सुन के विभूषण की आंखें बड़े बड़े हो गया। उसने अपने हाथ को तुरंत लानवांग जी के हाथों से चुरा लिया, लेकिन लानवांग जी ने तुरंत उसके हाथों को फिर से अपने हाथों में पकड़ लिया और सहलाने लगा। उसने उसके हाथों को सहलाते हुए कहा, सिर्फ तुम्हें उस रात उसने उसके हाथों को सहलाते हुए कहा, सिर्फ तुम ही नहीं थे उस रात जो ट्रिगर हुआ था, उस रात मैं भी था जिसके रट को ट्रिगर किया गया था। वेंग, इतने साल मैंने अपने मेट के बिना बिता दिया था। कभी कभी तो मुझे अपने ओमेगा के बिना बहुत तकलीफ होता था। जब मेरा रट आता था तब तो ये संभालना और भी मुश्किल हो जाता था। मैंने कोशिश की थी, लेकिन कभी किसी और ओमेगा को अपने पास आने नहीं दे पाया। मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था और कई ऐसी बात थे जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन उस बातों की वजह से मुझे बहुत तकलीफ होता था। मैं कभी कभी खुली हवा में सांस लेना चाहता था और कभी कभी अपने प्लान में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसका जानकारी लेने के लिए मैं भेष बदल के निकल जाता था। मुझे नहीं पता था कि मैं उस दिन क्यों निकला था घर से, लेकिन मेरे प्यार मुझे उसी जगह पे लेके खड़ा कर दिया जिस जगह पे तुम थे। और वहाँ पे कुछ ऐसा था जिसने मेरे रट को ट्रिगर किया था तुम्हारे हिट के साथ साथ। मैंने अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश किया। मैंने अपने आप को समझाया कि ये सही नहीं है। एक तो वो चीज़ मेरे रट को ट्रिगर कर रहा जा रहा था, और दूसरी तरफ तुम्हारे फेरोमोन, तुम हीट में थे और तुम्हारे फेरोमोन मुझे पागल बना रहा था। मुझे नहीं पता कब कैसे, लेकिन हमने ऐसे एंड किया। और जब मैंने सुबह उठा तो मुझे उस बारे में कुछ याद भी नहीं था, और ना ही मेरे पास कोई था मुझे ये याद दिलाने के लिए कि मैंने क्या गलती किया था। इतना दिन से मैं कोशिश कर रहा था उसे याद करने के लिए, लेकिन उस बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं था। जिस याद को तुम पूरी तरह से भूल चुके हो, उसे याद करना कितना मुश्किल है ये मुझे तब पता चला था वेंग। लेकिन अब तुम्हें देखने के बाद, आईवान को देखने के बाद मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे इस बात का बहुत ही गिल्ट है कि मैंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया। मैं एक पापा के रूप में और एक अल्फा के रूप में फेलियर हूँ। लेकिन मेरा यकीन मानो वेंग, मैं तुम दोनों से बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं तुम दोनों को अपने लाइफ में चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? आईवान ने मुझे पहले ही एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हें पता है, तब मुझे पता भी नहीं था कि आईवान मेरा बच्चा है। उसने आके मेरे पैर पर लग गया और मुझे पापा कहने लगा। मुझे नहीं पता कि उस छोटे से बच्चे को कैसे पता चला कि मैं उसका पापा हूँ। शायद मेरा फेरोमोन से
लेकिन ये फीलिंग्स कितना अच्छा होता है ना, जब तुम्हारे खुद का खून आके तुम्हें कहे कि तुम उसका खून हो। लन वांगजी ये बात बोल के डर रहा था। उसे ये लग रहा था कि अभी तो वेबुसियान कुछ रिएक्ट करेगा, अभी वो उसके ऊपर गुस्सा करेगा, उसे मारेगा, उसे डांटेगा, या तक कि शायद उसे कमरे से भी बाहर निकाल देगा। और वो चुपचाप वेबुसियान का रिएक्शन का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन वेबुसियान ने कुछ ऐसा कहा जिसका लन वांगजी को उम्मीद नहीं था। वेबुसियान ने कहा, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे अल्फा हो और मेरे आईवान का पिता हो। लन वांगजी के दिल में ये बातें छुरी की तरह स्टैब कर रहा था। उसे लग रहा था कि वेबुसियान गुस्सा होगा, उसे मारेगा, डांटेगा, लेकिन उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि वेबुसियान उस पर शक करेगा। लेकिन अब लन वांगजी को नहीं पता था कि वो वेबुसियान को कैसे ये समझाए, कैसे यकीन दिलाए कि वही उसका अल्फा है। उसने वेबुसियान को यकीन दिलाने के लिए अपने अनजाने में ही अपना फेरोमोन को रिलीज करने लगा। दूसरी तरफ वेबुसियान को यकीन था कि लन वांगजी उसका अल्फा है, क्योंकि उसके पास उसे बहुत ही कामिंग और सूदिंग महसूस हो रहा था। लेकिन उसे सच एक्सेप्ट करने में तकलीफ हो रहा था। उसने अपने शेकिंग वॉइस में कहा, आईवान तुम्हें अपना पिता मानता है और तुम आईवान को अपना बेटा मानते हो, तो मैं कोई नहीं हूँ तुम दोनों को रोकने वाला। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए पर्सनली। अगर सच कहो तो मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। प्लीज़ क्या तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दोगे सोचने के लिए। लन वांगजी इस बात से हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहा था। उसने डरते हुए अपने हेड को शेक किया और हाँ कहा। तभी वेबुसियान ने कहा, मैं अभी से समय चाहता हूँ, प्लीज़ क्या तुम मुझे अकेला छोड़ोगे अब से। ये कह के वेबुसियान ने अपने हाथ को लन वांगजी के हाथों से छुड़वा लिया। लन वांगजी के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने एक फोर्सफुल स्माइल किया और वेबुसियान से कहा, अभी आराम करो, मैं बाद में आऊँगा, और जिंगसी से निकल गया। चलिए आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगेन आई एम सॉरी कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है। मैं इसको आगे का कंटिन्यू करूँ या फिर आपको बोरिंग लग रहा है, मैं कुछ पार्ट को छोड़ दूँ या फिर ऐसे कंटिन्यू करूँ, प्लीज़ बताना। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू और टाटा फॉर टुडे।